वेलकम स्टूडेंट्स। रिलेशन चैप्टर में अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट वाला जो टाइप है वन वन रिलेशन, इसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है। अब वन वन का क्या मतलब है? आपके पास कोई एक सेट ए है और कोई एक सेट बी है ना। इसमें सपोज ए बी सी और यहाँ पर 1 2 3 ये दोनों अलग अलग सेट है। इस सेट का नाम ए है, इस सेट का नाम बी है और रिलेशन बिटवीन ए टू बी है ना। A relation R from A to B is said to be one if every element of A has at most one image in B। मतलब A से रिलेटेड है B यहाँ पे और यहाँ पे। A का एक एलिमेंट B के कोई एक एलिमेंट से ही मैप होना चाहिए। अगर A एलिमेंट 1 के साथ भी मैप है, 2 के साथ भी मैप है, तो ये वन वन रिलेशन नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक ही इमेज हो इन B, देन द रिलेशन इज कॉल्ड वन वन रिलेशन। देखिए A 1 से रिलेटेड है, B 2 से रिलेटेड है, C 3 से रिलेटेड है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये ऐसा ही हो। मैं अगर इसको ऐसा लिखूं A B C, यहाँ पे 1 2 3, A का मैपिंग 2 के साथ, B का मैपिंग 3 के साथ, इसमें भी एक एलिमेंट दूसरे एक ही एलिमेंट से मैप्ड है, तो इसे हम लोग वन वन रिलेशन कहेंगे, वन वन रिलेशन कहेंगे। यस, वन वन रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये मेनी टू वन है। बहुत आसान है स्टूडेंट, इसे समझना बहुत आसान है। देखिए इसके वर्ड में ही आपका मीनिंग है। ए टू बी रिलेशन दिया हुआ है। मेनी का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा मैंने ए बी सी। मेनी one is mapped with A, two is also mapped with B। मेनी का मतलब ज्यादा, एक ही से रिलेटेड। ऐसे देखिए a relation R from A to B said to be many one if two or more than two elements in A have same image। 1 2 3 have same image। ये हो गया many to one, many to one। यस, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। many to one, ओके। अब ये इनटू रिलेशन, जैसा एक सेट A ले लिया मैंने, दूसरा सेट B ले लिया, यहाँ पर A B C D है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। अब ये A to B दिया हुआ है, A to B। A relation R from A to B is said to be into relation if there exists at least one element in B which has no pre-image। मतलब क्या? A अगर B 2 से रिलेटेड है, A is mapped with 2, B is mapped with 1, C is mapped with 3 and D is mapped with 5। तो ये B सेट में एक जो एलिमेंट है वो मैप नहीं हुआ है ना, ये इसकी जोड़ी नहीं है, तो ये रिलेशन बन गया इनटू, ये रिलेशन बन गया into there exists at least one element in B, at least one element in B which has no pre-image। इसकी कोई pre-image नहीं है इन A। समझ में आ रहा है? B में कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर मैप नहीं है, उस एलिमेंट को आप इनटू रिलेशन कहोगे। ऑन टू रिलेशन, देखिए इसको ऑन टू, ये वाला सेट A है, ये वाला सेट B है। मैं यहाँ लिखूं A B C D और यहाँ लिखूं 1 2 3 4, तो पढ़ेंगे a relation R from A to B said to be on to relation on to if every element of B is the image। मतलब A का मैपिंग 2 के साथ है, B का मैपिंग 3 के साथ है, C का मैपिंग 4 के साथ है, D का, B के सारे एलिमेंट मैप्ड है। अगर आप डोमेन बोलोगे सेट B होता है 1 2 3 4 और रेंज आपको मालूम है, रेंज मतलब जो मैप्ड एलिमेंट वो भी 1 2 3 4 है। तो ऐसा रिलेशन जिसका डोमेन और रेंज सेम हो, रेंज और कोडोमेन सेम हो, ये वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज और कोडोमेन अगर सेम है तो उसे ऑन टू कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बी सेट के सारे एलिमेंट अगर मैप्ड है तो उस रिलेशन को आप क्या कहोगे? यस, ऑन टू रिलेशन को। क्लियर है? हमने देखा सबसे पहले वन वन, ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप होगा, वन वन। मेनी टू वन, ए के 2-3 एलिमेंट की इमेज या ए के 2-3 एलिमेंट की आउटपुट
अगर बी के कोई एक ही एलिमेंट के साथ मैप है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो ये मेनी एलिमेंट है, इनका आउटपुट बी का एक ही एलिमेंट है, तो इसे कहते हैं मेनी टू वन। इन टू में बी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट अगर मैप नहीं है तो उसे इन टू कहेंगे। ऑन टू का मतलब बी के एलिमेंट सारे के सारे मैप होंगे ए के एलिमेंट्स के साथ, तब हम लोग उसे ऑन टू कहेंगे। ऑन टू रिलेशन समझने का और एक तरीका है कि उसका कोडोमेन और रेंज सेम होता है। अब इसके आगे स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ही देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन ही देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट मतलब एक ही सेट से रिलेटेड होगा, एक ही सेट। इसके पहले आपने क्या देखा कि भाई कोई दो सेट थे और उनका रिलेशन आपने बताया था, लेकिन अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं एमएचटी सीईटी जेडब्ल्यू मेंस जेडब्ल्यू एडवांस में जो जरूरी टाइप्स है वो ये है ऑन अ सेट। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब है, इसको आप आईआर भी कह सकते हो, आइडेंटिटी रिलेशन। यस, क्या मतलब है, कोई एक सेट ए है, कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी है। अब आप क्या कहोगे, यस हम लोग ये जो टाइप्स देख रहे हैं ऑन अ सेट, हर इसमें आपको ये वर्ड आएगा ऑन अ सेट ए, मतलब ए से ए में ही इसका रिलेशन दिखेगा। ये ए है और ये भी ए है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूं ए बी सी, तो यहाँ भी होंगे ए बी सी। अब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इटसेल्फ ओनली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इटसेल्फ ओनली। ओनली मतलब अगर सेट ए का ए एलिमेंट है तो वो ए के साथ ही होना चाहिए। इटसेल्फ बी एलिमेंट है तो बी का मैपिंग बी के साथ ही होगा। अगर सी एलिमेंट है तो सी का मैपिंग सी के साथ ही होगा, जो मैंने यहां दिखाया। अगर ऐसा है तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ए का बी के साथ, ए का सी के साथ नहीं होना चाहिए। इटसेल्फ ओनली वर्ड आ गया तो इसके अलावा दूसरा कोई चलेगा नहीं, ए ए बी बी सी सी ऐसे ही होगा, तो ही हम लोग इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ऐसा है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज, जैसे मैंने सेट ए लिया 1 2 3 या 1 2 ही ले, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए की मैपिंग ए के साथ ही हो रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ए का मैपिंग ए के साथ, ए का मैपिंग 2 के साथ, मतलब 1 का मैपिंग 1 के साथ, 1 का मैपिंग 2 के साथ, 2 का मैपिंग 1 के साथ, 2 का मैपिंग 2 के साथ। मतलब क्या है, अगर मैं 1 का मैपिंग 1 के साथ, 1 का मैपिंग 2 के साथ, 2 का मैपिंग 1 के साथ, 2 का मैपिंग 2 के साथ, आपने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस ए अगर आता है और ये आता है आपके पास, तो इस सेट को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे, या इस रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। A relation, a set A is said to be universal. A क्रॉस A को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे, A क्रॉस A को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे। Yes, a relation R is said to be universal relation, that is A cross A. Okay, next, reflexive relation on a set A. reflexive relation on a set A क्या मतलब है इसका, देखिए अगर आपके पास सेट ए है ए बी सी, अगर आपका, देखिए मैं इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, ए बी सी, ए बी
सी। अब इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंडेटरी चीज क्या है कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, सी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। तो आप कहोगे सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली ये वर्ड था, ए के साथ ए ही मैप हो सकता है, लेकिन ए के साथ बी या ए के साथ सी मैप नहीं हो सकता, वो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मिनिमम कंपल्सन क्या है, तो ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी होना ही चाहिए। इसके साथ अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन सी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, या सी का रिलेशन ए के साथ है, सी का रिलेशन बी के साथ है, अगर ऐसा है तब भी चलेगा, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। रिफ्लेक्सिव आप कब कहोगे, ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए। आइडेंटिटी में ये होना ही नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ये है तो भी चलेगा, ये नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन कंपल्शन ये तीनों का होना ही चाहिए, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन, each element of set A must be related to itself. If relation R A is reflexive, then A comma A belongs to R for all. ये जो सिंबल है आपने मैथमेटिकल लॉजिक में देखा था, for all A belongs to R, क्या मतलब है, अगर 1 2 ये सेट A के एलिमेंट है तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास ये होना जरूरी है, 1 1 2 2, ये फॉर ऑल बिलोंग्स टू ये, मतलब ऐसा है। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या समझना है, और एक मैं फार्मूला लिख के देता हूं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स इन द सेट, है ना, इज 2 raised to n² माइनस n। अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको निकालने हैं, तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, 2 raised to 3² माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 2 raised to 6, इतने टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आप बना पाओगे। यस, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के हिसाब से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। दूसरा जो पार्ट है, नेक्स्ट जो टाइप है, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। इसको मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स। अगर सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स, ए और ये भी ए बी सी, ए बी सी। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन में अगर मैं बोलूं ए बी के साथ मैप है, तो 100% बी ए के साथ मैप होना चाहिए। ए कॉमा बी अगर आपके इसमें है तो आपके साथ उसमें बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इफ ए इज मैप्ड विथ बी, देन बी शुड बी मैप्ड विथ ए, बी भी ए के साथ मैप होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं ए सी के साथ मैप है, तो सी ए के साथ मैप होना ही चाहिए। तो इसको डिफाइन करते हैं कैसा, इफ इन द रिलेशन ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, अगर ये है तभी बी कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये है तो ये होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो इसका कोई टेंशन है ही नहीं। करेक्ट है। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, a relation R is said to be symmetric if A comma B belongs to R, then B comma A must belongs to R। ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, R1 एक रिलेशन है
यहाँ पर B इज मैप्ड विथ B। अब आपका सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या है? अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना ही चाहिए। अब यहाँ पे ये सेम सेम है, B इज रिलेटेड विथ B, ये सेम सेम है। तो अगर ये कंडीशन देखी जाए तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ए बी और बी ए दोनों सेम सेम है, बी बी है ना। तो अगर ऐसा है तो आप उसको सिमेट्रिक कहोगे। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैप नहीं है, इसको वॉइड रिलेशन कहते हैं। अगर ये नहीं है तो इसकी होने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप सीधे सीधे बोलो कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। यस, इट इज सिमेट्रिक। आप इसको भी बोलोगे इट इज सिमेट्रिक। अब यहां देखो, ए के साथ बी है तो बी के साथ ए होना चाहिए, है कि नहीं है? ए के साथ बी है तो बी के साथ है। अब सी के साथ सी है तो सी के साथ सी है। तो अब इसको भी आप सिमेट्रिक कहोगे, इसको भी आप सिमेट्रिक कहोगे। अब यहां पर देखिए, ए इज रिलेटेड विथ ए, बी इज रिलेटेड विथ बी, सी इज रिलेटेड विथ सी, तो आप इसको भी सिमेट्रिक कहोगे। ए इज ए, अगर ऐसा मैपिंग है तो इसको सिमेट्रिक कहोगे। आप इसको रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हो। ये तो सिमेट्रिक में अगर ऐसा मैपिंग है तो इसको सिमेट्रिक भी आप कहोगे। अगर मैं बाय चांस आपको यहां मैं बताऊं, अगर मैंने ये बी का मैपिंग नहीं है, ऐसा मान के चलो ये बी का मैपिंग नहीं है, ए के साथ बी है लेकिन बी के साथ ए नहीं है, तब आप इसको सिमेट्रिक कहोगे या नहीं कहोगे? तो ये बी ए के साथ बी है तो बी के साथ ए होना ही चाहिए, तभी आप इसको सिमेट्रिक कह सकते हो, वरना इसको सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन है तो ही इसे चेक करना है, ये नहीं है तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिख दो रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर ये है तो इसे चेक करना है, अगर ये नहीं है तो आप रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कहो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। अब ये इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट, इफ अ रिलेशन R is said to be transitive if A, B belongs to R and लिख रहा हूं मैं, and B, C belongs to R, then only, इसके बाद अगर ऐसा है तो ही A belongs to C, sorry, A, C belongs to R होना चाहिए। दिस इज द ट्रांजिटिव। A के साथ B या A, B ये रिलेशन में है और B, C ये भी रिलेशन में है, तभी A, C होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो ये होके या ना होके कोई फायदा नहीं, आप उसे सीधे सीधे ट्रांजिटिव कहोगे। यस, ट्रांजिटिव का मतलब समझ में आ गया। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना ही चाहिए। ये डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। हम कुछ एग्जाम्पल से ट्रांजिटिव रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यस, चलो यस स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यस, आपको सेट ए दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब R1 एक रिलेशन है जिसमें 1 1 2 2 3 3। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर A, B ये बिलोंग्स टू करता है R से, B, C बिलोंग्स टू करता है R से, तभी आप देखोगे A, C है कि नहीं। अब यहाँ A, B तो है लेकिन B, C है ही नहीं, ये नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, 1, 1 इसको अगर A, B आप देख रहे हो तो B, C है ही नहीं। अगर है ही नहीं है तो उसको आप लोग सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कहोगे। यस, इट इज ट्रांजिटिव, ये है। अब देखो यहां पर A, B है, अब यहाँ B 3 3 सेम टू सेम है, B, C, अब ये दोनों भी है तो A, C होना ही चाहिए, 2, 1 होना चाहिए, वो यहां पर है, तो इसे आप ट्रांजिटिव कहोगे। यस,
अब थर्ड रिलेशन देखिए, ए कॉमा बी, आप कैसे चेक करोगे? आपको ए कॉमा बी, ये 3,3 दिया हुआ है, तो ये बी कॉमा सी आपको दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो 2,1 होना चाहिए। तो यहाँ 2,1 है क्या, या इसमें है क्या? 2,1 नहीं है, तो आप इसको नहीं कहोगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है। नो, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये वॉइड रिलेशन, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तो इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, तो अब इसको आप ट्रांजिटिव कहोगे। यस, इट इज ट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पे ये नहीं है, तो इसको आप कहोगे यस इट इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ ए कॉमा बी है और ये 2 आ गया ना, तो बी कॉमा सी है, तो आपको ए कॉमा सी मतलब 1,2 होना चाहिए, और ये 1,2 ऑलरेडी है, तो इसको आप ट्रांजिटिव कहोगे। यस। अब फिर से ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए सी मतलब 1,3 होना चाहिए, 1,2 है, 2,3, 1,3 नहीं है, तो आप इसको कहोगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। लास्ट वाला जो रिलेशन है, उस रिलेशन को आप कहोगे यस इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई एक रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों भी है, तब उस रिलेशन को आप कहोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये स्टूडेंट, यहां तक हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखा। इसके अगले वीडियो में आप रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, जो जेडब्ल्यू मेंस में पूछे गए हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग देखने वाले हैं, तो ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, इसका वीडियो बार बार देखे। क्या कारण है, क्यों देखें? क्योंकि इसी पर आधारित एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में पूछेगा। यस स्टूडेंट, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप अपडेटेड रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो सॉल्यूशन को जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।